हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। आज अपन यहाँ पहले चैप्टर का एक टॉपिक है जीवों में लैंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म जिनको हम कह सकते हैं। किसी भी जीव की लैंगिकता से सीधा सीधा तात्पर्य है उसमें पाए जाने वाले जननांगों और उसमें बनने वाले युग्मकों के प्रकार पर। यानी कि कुछ जीवों में केवल नर पाया जाता है, कुछ जीवों में केवल मादा पाई जाती है, या केवल कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को निर्मित करते हैं या उन दोनों प्रकार के जननांग धारण करते हैं। तो यहाँ अपन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पादपों में, कवकों में और जंतुओं में लैंगिकता का अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इनमें आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पादपों में लैंगिकता के बारे में। तो यहाँ हम लैंगिकता को या लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो वर्गों में या दो कैटेगरी में यहाँ अपन बांट लेते हैं। जिनमें दोनों पाए जाते हैं वो होते हैं बाईसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी। क्या होते हैं? द्विलिंगी, या जिन्हें हम लिख सकते हैं बाई सेक्सुअल। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें या तो केवल नर होता है या केवल मादा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं केवल नर युग्मक निर्मित होते हैं या केवल मादा युग्मक निर्मित होती है, या केवल एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो उनके लिए अपन एक शब्द काम में ले लेते हैं एक लिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पादपों के बारे में। चूँकि अपने को पता है पादपों में जो लैंगिक संरचना है वो होती है पुष्प। पुष्प में नर जननांग निरूपित होता है पुंकेसर के द्वारा या पुमंग के द्वारा। मादा जननांग निरूपित होता है स्त्री केसर या जायांग के द्वारा। अब कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है कि हम यहाँ मान लेते हैं एक पादप है कोई भी, उसके दो प्रकार हैं, यानी कि एक एक्स पादप है और एक वाई पादप है। अब हम ये कहते हैं कि एक्स पादप पर केवल और केवल नर पुष्प लग रहे हैं। केवल क्या लग रहे हैं? नर पुष्प। वाई पादप पर केवल और केवल मादा पुष्प लग रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो पुष्प लगा हुआ है उसमें केवल और केवल पुंकेसर पाए जाते हैं या नर युग्मक निर्मित होते हैं, और इसमें केवल और केवल जायांग या स्त्री केसर पाया जाता है और केवल मादा युग्मक निर्मित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पुष्प भी एक लिंगी होगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा। वो पादप भी एक लिंगी होगा। उसके अलावा मादा पुष्प कहलाएगा, वो भी पादप एक लिंगी होगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पौधा है वो एक लिंगी पादप है। कैसा पादप है? एक लिंगी पादप है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो पपीता, इसके अलावा खजूर। ये दो पौधे ऐसे हैं जिनमें एक पौधा केवल नर पादप को या नर पुष्प को दर्शाता है और दूसरा पौधा मादा पादप या मादा पुष्प को दर्शाता है। ऐसी ही स्थिति आपको इसमें खजूर में देखने को मिलेगी। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसको हम कहते हैं डायोसियस। डायोसियस कंडीशन, यानी कि ये एक लिंगी का ही एक दूसरा नाम है। हम इसे यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं और इसे डायोसियस प्लांट्स भी कहा जा सकता है। दूसरी स्थिति यदि हम कवकों में बात करें, कवक, तो चूंकि कवक का जो शरीर है वो थैलस प्रकार का होता है, यानी कि सुकाय सदृश्य होता है, अर्थात जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं यहाँ अपने को देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ जो मूल संरचना है वो होती है उसकी कवक तंतु। कवक तंतु। अब चूंकि कवकों में लैंगिक जनन के दौरान अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं जिनको अपन प्लस प्रभेद से और माइनस प्रभेद से दर्शाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो कवक तंतु है, अलग अलग कवक तंतुओं पर अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का या युग्मकों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैसे कि ये एक्स कवक तंतु है, ये वाई कवक तंतु है। तो एक्स कवक तंतु पर प्लस वाले प्रभेद के बनेंगे, वाई वाले कवक तंतु पर माइनस प्रभेद के बनेंगे। तो ये स्थिति भी आपको किसके द्वारा दर्शाई जाएगी? एक लिंगी के द्वारा दर्शाई जाएगी। चूँकि यहाँ थैलस वाली स्थिति है तो इसके लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है जिसके लिए इसको कहा जाता है हेटेरोथैलिक कंडीशन। हेटेरोथैलिक कंडीशन, या जिसे आप लिख सकते हो विषम थैलसी। क्या लिख सकते हैं इसको अपन? विषम थैलसी। इसी तरह से यदि हम एनिमल्स की बात करें
अच्छा, इसका यदि अपन एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके लिए अपन जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं राइजोपस। कवक का नाम है एक राइजोपस। राइजोपस जो कवक है उसमें अलग अलग कवक तंतुओं पर अलग अलग प्रभेद के युग्मकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये भी कंडीशन कैसी हो गई, एक लिंगी। लेकिन इसके लिए विशेष जो शब्द है वो काम में लेते हैं अपन हेटेरोथैलिक कंडीशन। अब बात आती है एनिमल्स की। तो एनिमल्स में यदि मेल बिल्कुल डिफरेंट हो, फीमेल बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि नर और मादा दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हों, दोनों में जननांग अलग अलग हैं, युग्मक अलग अलग निर्मित होते हैं, तो ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ भी क्या कहलाएगी, एक लिंगी कहलाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन अपने घर में ज़्यादातर रसोई या जो स्टोर रूम्स वगैरह होते हैं वहाँ एक कीड़ा अपने को देखने को मिलता है जिसका सामान्य नाम होता है कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको आप कह सकते हो। ये सुस्पष्ट एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। अगर अपन थोड़े और अधिक विकसित प्राणियों की बात करें तो उसमें अपन देख सकते हैं ह्यूमन, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। नर में नर युग्मक के रूप में शुक्राणु निर्मित होते हैं, मादा में मादा युग्मक के रूप में अंडाणु निर्मित होता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो एक लिंगी स्थिति में अपने पास तीन चीज़ें निकल करके सामने आती हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि चाहे पादप हो, चाहे कवक हो या एनिमल्स हो, उनमें जननांग अथवा युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग जीव में होगी या उस जीव में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर अपन देखें जैसे कि पादप हैं, पुष्प जो हैं वो नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग प्रकार के होंगे। यानी कि जो फ्लावर है अगर अपन उसको डिनोट करना चाहें तो एक फ्लावर में केवल आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी जिसमें केवल और केवल जायांग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये फीमेल फ्लावर हो गया। इसी तरह से एक पुष्प आपको ऐसा होगा जिसमें आपको केवल और केवल मेल जो पार्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये मेल फ्लावर हो गया। तो यहाँ जो पौधे हैं वो भी एक लिंगी दर्शाते हैं, पुष्प भी एक लिंगी कहलाएगा, जहाँ अपन उनको पुष्पों को विशेष रूप से डिनोट कर सकते हैं नर पुष्प और मादा पुष्प के रूप में। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो पपीता है, खजूर है। और ये जो कंडीशन है वहाँ वो आती है डायोसियस। क्या कहलाती है, डायोसियस, यानी कि दो अलग अलग पौधों पर अलग अलग प्रकार के जननांगों का या युग्मकों का पाया जाना। कवकों के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो चूंकि कवक का जो शरीर है वो कवक जाल के रूप में होता है जो थैलस सदृश्य होता है, उसकी इकाई होती है कवक तंतु। तो कवक तंतु पर बनने वाले जो युग्मक हैं उनको अपन प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद यानी कि प्लस और माइनस स्ट्रेन के रूप में दर्शाते हैं। अगर ये अलग अलग कवक तंतुओं पर निर्मित होते हैं तो भी वो कंडीशन एक लिंगी कहलाएगी। और इसके लिए एक विशेष शब्द जैसे कि यहाँ डायोसियस कंडीशन काम में ली गई है, डायोसियस प्लांट्स काम में लिए गए हैं, वैसे ही इनके लिए काम में लिया जाता है विषम थैलसी कवक या हेटेरोथैलिक फंजाई। इसी तरह से एनिमल्स में मेल और फीमेल बिल्कुल डिफरेंशिएट होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं, जैसे कि कॉकरोच हुआ, ह्यूमन हुआ। इसके अलावा जितने भी विशालकाय या बड़े आकार के जंतु जो अपन आसपास देखते हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता आदि, उनमें भी आपको एक लिंगी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब बात आती है द्विलिंगी। तो पादपों के केस में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति कि किसी पादप पर, मान लीजिए ये पादप है एक्स, कोई भी, इस पर लगने वाला पुष्प। अब यहाँ क्या है कि इसी पुष्प में पुंकेसर भी हैं, इसी पुष्प में जायांग भी है, तो जो स्थिति है वो कहलाएगी द्विलिंगी पुष्प। क्या कहलाएगी, द्विलिंगी पुष्प। अब चूंकि जब पुष्प द्विलिंगी है तो ऑब्वियसली बात है पादप भी क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। तो ये बाइसेक्सुअल कंडीशन है। इसके अलावा दूसरी जो स्थिति बनती है वो ये कि पादप, इस पादप पर फ्लावर दो प्रकार के हैं, यानी कि फ्लावर्स, फ्लावर ए और फ्लावर बी। फ्लावर ए जो है वो मेल फ्लावर है जिसमें केवल नर युग्मक बनते हैं, यानी कि केवल देखने को क्या मिलता है, पुंकेसर देखने को मिलते हैं। फ्लावर बी मादा पुष्प के रूप में निर्मित होता है, यानी कि जायांग पाए जाते हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ध्यान देने की ये, यहाँ आपने देखा कि पुष्प ही अलग अलग पौधों पर हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पादप एक ही है या प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर दो प्रकार के हैं और सेम प्लांट पर है। किस पर है, सेम प्लांट पर। तो कहने का तात्पर्य हुआ फ्लावर भले ही चाहे एक लिंगी हो, लेकिन पादप कैसा हो गया, द्विलिंगी। तो जो प्राणी है, मूल जो जीव है वो कैसा है, द्विलिंगी। दूसरी बात ये
कि जिसका इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है आपका एक तो मक्का। इसके अलावा एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं नारियल, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग बनते हैं लेकिन होते एक ही पेड़ पर हैं या होते एक ही पौधे पर हैं। इसके अलावा कुकुरबिटा या आपके ककड़ी, तोरई, घिया, लौकी वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, जो कुकुरबिट्स हैं जितने भी, उनमें भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके लिए एक विशेष शब्द काम में लिया जाता है, टर्म काम में ली जाती है। जैसे यहाँ डायोसियस थी, यहाँ आप जो टर्म काम में लेंगे वो होती है मोनोशियस। क्या होती है? मोनोशियस। तो ये जो प्लांट्स हैं वो मोनोशियस प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे ही अगर अपन कवकों में लैंगिकता की बात करें इसी के संदर्भ में बाइसेक्सुअल कंडीशन में, तो पीछे अपन पढ़ के आए बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, जो मूल इकाई है वो हाइफी यानी कि कवक तंतु होता है। अब यहाँ क्या है, कवक तंतु तो एक ही है, इसी पे ही प्लस प्रभेद के बन रहे हैं और इसी पर ही माइनस प्रभेद के दोनों प्रकार के युग्मक एक ही कवक तंतु पर बन रहे हैं। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या कहलाएगी? बाइसेक्सुअल कहलाएगी। लेकिन यहाँ एक टर्म काम में ली जाती है जिसमें इसको लिखा जाता है होमोथैलिक फंजाई या होमोथैलिक कंडीशन, जहाँ इसको हम कहेंगे समथैलेसी कवक। क्या कहेंगे इसको हम? समथैलेसी कवक। तो अलग अलग बनते हैं तो विषम थैलेसी, सेम पर बनते हैं तो समथैलेसी। इसी प्रकार से यदि हम जंतुओं के बारे में या एनिमल्स को लेकर के अगर अपन बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी स्थिति की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एक ही जीव में मेल भी उसी में प्रेजेंट है, फीमेल भी उसी में प्रेजेंट है, या जिसे हम कह सकते हैं नर और मादा दोनों जननांग, नर और मादा दोनों प्रकार के जो जननांग हैं एक ही जीव में हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप 11th क्लास में चूंकि पढ़ के आए हो, केंचुआ। इसके लिए एक टर्म काम में ली जाती है हर्माफ्रोडाइट। क्या काम में लेते हैं? हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ अगर अपन देखें तो दो चीज़ अपने सामने निकल करके आती हैं, यूनिसेक्सुअल डायोसियस और हेटेरोथैलिक। ये तीनों कंडीशन एक लिंगी प्राणियों को डिनोट करती हैं। इसी तरह से बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथैलिक इन केस ऑफ फंजाई एंड हर्माफ्रोडाइट इन केस ऑफ एनिमल्स। ये सारी की सारी चीज़ें द्विलिंगी प्राणियों से संबंध रखती हैं। तो यहाँ अपन एक लिंगी कह दो, डायोसियस कह दो, विषम थैलेसी कवक के केस में कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी मोनोसियस प्लांट्स के केस में, होमोथैलिक या समथैलेसी कवकों के केस में, और हर्माफ्रोडाइट कुछ एनिमल्स के केस में अपन कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो चीज़ निकल करके आती है ये सभी किसको दर्शाती हैं? बाइसेक्सुअल को। और ये जो तीनों हैं ये किसको दर्शाती हैं? यूनिसेक्सुअल को। तो इस प्रकार अपन लैंगिकता को समझ सकते हैं। केवल आपको टर्म्स याद रखनी है और आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ होमोथैलिक का जो एग्जाम्पल है समथैलेसी कवक का, वो आप याद रख सकते हैं म्यूकर। क्या याद रख सकते हैं? म्यूकर। तो इसके साथ अपनी जो जीवों में लैंगिकता का टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं वो एक पूरा कंप्लीट निषेचन और उसके प्रकार, जो कि बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन के रूप में आपने सिलेबस में दिए हुए हैं, और एक दिया हुआ है निषेचन पश्च, जिसमें युग्मनज से भ्रूण का प्रोसेस, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।